हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि हमें पढ़ाई कैसे करनी है। लगातार या ब्रेक लेके या 2-3 दिन ब्रेक लेके, या हम एक दिन 18 घंटे हमने पढ़ लिए और हमने ब्रेक ले लिया, तो क्या आप इसमें कामयाब हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ये बहुत गलत तरीका है। आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, वो स्टोरी है जो कछुए की और खरगोश की। तो आपको मालूम होगा उसमें उसमें जीत किसकी होती है। तो ये स्टोरी उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें इसमें बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें ये सिखाएंगी कि उन्हें पढ़ाई किस तरीके से करनी है। देखो, ये यूपीएससी की जो पढ़ाई है, जो भी आपका टारगेट है, वो 1-2 दिन का नहीं है। अगर आप मान लो आपने 2 साल का टारगेट रखा है, उसमें अगर 4-5 दिन आप नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप डेली पढ़ते हैं। आपका जो भी है 15 घंटे 16 घंटे, अगर आपको फैमिली सपोर्ट कर रही है और आप घर का कुछ भी काम नहीं करते हैं, तो आप 15-16 घंटे पढ़ सकते हैं आराम से, क्योंकि आप फ्री हो और आपको बस पढ़ाई करनी है। लेकिन जो हाउस वाइफ हैं और घर का भी उन्हें देखना पड़ता है, सब कुछ उन्हें करना पड़ता है, तो मैं मानती हूँ उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 घंटे ही होते होंगे, क्योंकि इतना टाइम घर में काम भी होता है और खाना पीना बनाने में भी टाइम निकल जाता है। तो मैं ये कहूँगी, आप चाहे कितनी भी घंटे पढ़ाई करते हो, ये मैटर नहीं करता है, लेकिन मैटर ये करता है कि आप उसे निरंतर करते हैं या नहीं। जैसे कि बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो अगर 18 घंटे पढ़ लिया उन्होंने और उन्हें दूसरे दिन उनका मूड नहीं हुआ, तो उन्होंने किताब खोल के भी नहीं देखी है, तो ये गलत है। देखो, आप अगर अपने मन में ये सोच के पढ़ाई करते हो कि हम इतने देर तक पढ़ते हैं, अगर हम एक दिन का ब्रेक ले लेंगे और उस दिन आप पूरे दिन मतलब किताब खोल के भी नहीं देखोगे, तो आप ये सोच रहे हो कि आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन ये गलत है। अगर आप 8 घंटे पढ़ाई करते हैं या 12 घंटे पढ़ाई करते हैं, ये चलो मान लो 15 घंटे पढ़ाई करते हैं, 15 घंटे तो सब पढ़ते ही हैं, क्योंकि इतना तो पढ़ना ही चाहिए। 10, 12 या 15, तो आपने अगर 5 घंटे माइनस कर दिए और आपने 10 घंटे पढ़ाई की है, तो ये तो चल जाएगा। आपने 4-5 घंटे भी पढ़ाई की है, ये भी चल जाएगा। लेकिन आप ये सोचो कि आपने 2-3 दिन, एक तो मतलब बिल्कुल भी किताब खोल के ही नहीं देखी, आपने रिवाइज करने की भी नहीं कोशिश की है और आप बस रेस्ट करने के लिए आपने ब्रेक लिया है, तो मैं ये कहूँगी आपकी पढ़ाई बहुत बेकार तरीके से हो रही है। देखो, खरगोश इस घमंड में रहता है कि वो बहुत तेज़ दौड़ता है और उसे कोई हरा नहीं सकता, और लेकिन उसका यही घमंड उसे उसकी हार का कारण बन जाता है। वो इतनी तेज़ गति से दौड़ता है, इसलिए वो ये सोचता है कि थोड़ा रेस्ट कर ले, क्योंकि कछुआ तो बहुत रिंग रिंग के आएगा और जब तक वो यहाँ तक पहुँचेगा मैं एक नींद पूरी कर लेता हूँ। लेकिन कछुए के लिए हार जीत कोई मैटर नहीं करती थी, उसे बस अपनी मंजिल तक पहुँचना था और वो पहुँच गया। और जब खरगोश की नींद खुली तो वो एकदम एकदम शॉक हो गया कि मैं कैसे हार सकता हूँ। मैं यही कहूँगी, देखो, 17 घंटे या 18 घंटे पढ़ने वाले बच्चों का एक बार को सिलेक्शन रुक सकता है, लेकिन जो जो एस्पिरेंट लगातार पढ़ाई कर रहे हैं ना, और उन्हें मतलब बीच में कोई उन्हें ब्रेक नहीं लेना है, चाहे चलो 1-2 घंटे अगर आपकी कम हो रही है पढ़ने में, कि 1-2 घंटे का रह गया है तो वो चलेगा, लेकिन आप पढ़ाई एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जिस दिन आप पढ़ाई ना करो। देखो, लास्ट में जीत उन्हीं की होती है जो लगातार मेहनत करते रहते हैं और जो बीच बीच में सोचते हैं कि हमने 6 महीने पढ़ाई की है, 2 महीने के लिए कहीं घूमने चले गए या उनके कोई फ्रेंड आ गए या उनके साथ घूमने चले गए, तो मैं ये कहूँ, तो आप अपने साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। इसलिए खुद को धोखे में मत रखो। जो आपने सोच रखा है उसे पूरा करने के लिए सोचो। देखो, हर साल ऐसा कोई भी साल नहीं है जिस साल में आपके फेस्टिवल ना आए या ये फेस्टिवल मनाए ना जाए, लेकिन 2 साल या 3 साल का जो भी है आपका टारगेट, उतना स्ट्रगल कर लो, क्योंकि यही जो साल जो आपको अभी बहुत कठिनाइयों में लग रहे हैं ना, एक दिन आपको खुद के ऊपर प्राउड फील
होगा कि आपने जितना समय दिया उससे बेहतर आपकी लाइफ है। अब आप सोच सकते हो, जो लोग मतलब ये सोचते हैं कि उन्हें डेली डिमोटिवेट हो जाता है, वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, उन्हें मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। मैं फिर से यही कहूँगी कि आप अपने आसपास के लोगों को देखो। यहाँ कि आप मिडिल क्लास फैमिली से हो तो अपनी फैमिली के बारे में सोचो। आप कभी डिमोटिवेट हो ही नहीं सकते। देखो, यूपीएससी की पढ़ाई 1 महीने की या 2 महीने की या हमारे स्कूल टाइम जैसी नहीं है कि 5-6 महीने पढ़ाई हुई, उसके बाद एग्ज़ाम, फिर छुट्टियां पड़ गई। आपने जितने साल का टारगेट रखा है ना, उस टाइम तक 2 साल या 3 साल या 1.5 साल, उस टाइम तक आपको एक भी दिन ऐसा आपका जाना नहीं चाहिए जिस दिन आप पढ़ाई ना करो। देखो, हर एक इंसान से आप ये एडवाइस ले सकते हो कि जो लगातार मेहनत करते हैं ना, उनकी मेहनत हमेशा सफल जाती है। जो बीच बीच में छोड़ देते हैं, पढ़ाई करने लगते हैं, फिर आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा। आपने जितना पढ़ा है ना, आप भूल जाओगे। आप सोचोगे लास्ट टाइम आपने क्या पढ़ा था और अब आपको पढ़ना क्या है। तो इससे तो अच्छा ये है ना कि अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो और जो कर रहे हो उसे करने दो। देखो, हर मतलब आपकी ज़िंदगी में वो फेस्टिवल हर बार आएंगे। जो आप शादी जाना चाहते हैं या फ्रेंडों के साथ घूमना चाहते हैं, जो आपके ट्रू फ्रेंड होंगे वो आपकी फीलिंग को समझेंगे और वो आपसे मतलब कभी ये नहीं कहेंगे कि तुम अपनी पढ़ाई को अवॉइड करके मेरे संग टाइम एक्सपेंड करो। वो भी आपसे यही कहेंगे कि अभी जो टाइम है आपका उसे सिर्फ पढ़ाई को दो। हम क्या है, हम कहीं जा नहीं रहे हैं, हमारे साथ तो बाद में भी टाइम आप एक्सपेंड कर लोगे। इसलिए अभी आपका जो है, आप जो करना चाह रहे हैं उस पे फोकस कीजिएगा, आगे तो देखा जाएगा। देखो, आप सोच सकते हो, जब ये इतनी बड़ी महामारी हमारे देश में आई थी, कोरोना वायरस, तब तक हमने अपनी फेस्टिवल एंजॉय करना नहीं छोड़ा था। तो आप सोच सकते हो, चाहे हमने कैसे भी बनाए हो, जैसे कि नॉर्मल तरीके से बनाते थे, उससे हमने हल्के में बनाए हो, लेकिन बनाए तो थे ना। तो आप ये सोच सकते हो, अभी जो टाइम है उसे पढ़ाई को दे लो। जब आप कामयाब हो जाओगे ना, तो आपको हर एक दिन दिवाली लगेगी, हर एक दिन आपकी होली लगेगी, आपका हर एक, आप बस कामयाब हो जाओ। क्योंकि ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए ऐसे बहुत से कम लोगों को ऑप्शन मिलता है जिनकी फैमिली सपोर्ट करती है। स्पेशली लड़कियों से मैं ये कह रही हूँ, ऐसे बहुत से कम माँ बाप होते हैं जो उनकी पढ़ाई ख़त्म होने के बाद अगर वो कुछ चाहती हैं सपना पूरा करना, तो उन्हें सपोर्ट करती है। वरना अभी भी हमारे समाज में ऐसा है कि लड़की ने अगर अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली तो बस शादी के बाद होने लगी। अगर लड़की ने अपने सपने के बारे में या अपने बारे में बताया कि हम ये करना चाहते हैं, तो माँ बाप कम से कम ही सपोर्ट करते हैं। जहाँ तक मैं जानती हूँ, कम से कम ही सपोर्ट होता है। वो ये सोचते हैं अब लड़की की उम्र हो गई है, लड़की की शादी सही एज पे हो जानी चाहिए। ये बहुत बेकार सोच लगती है, क्योंकि वो ज़िंदगी भी क्या जो हम दूसरों के भरोसे जाके जिएं और सोचें कि हाँ, वहाँ जाके हमें बहुत ऐसे हमारी ज़िंदगी गुजरेगी और हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। मैं हर एक इंसान के माता पिता से ये कहना चाहूँगी कि देखो, शादी ज़िंदगी का ये नहीं है कि आप अपनी लाइफ में सेटल हो रहे हो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो इंसान का करियर होता है। अगर आप अपने बच्चों से सच में प्यार करते हो ना, तो आपको जो आपके बच्चे जो भी करना चाहते हैं ना, उनमें आप सपोर्ट करें, ताकि आपको आगे चल के उनकी शादी की टेंशन ना हो। जब आपका बच्चा कामयाब हो जाएगा ना, तो आपको रिश्ते ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपके बच्चे के लिए खुद ही रिश्ते आएंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ, अभी आप बस ये सोचो कि आपका बच्चा बनना क्या चाहता है। आप उसे सपोर्ट करो ताकि आगे चल के उसका सपना भी सच हो जाए और उसे ये एहसास ना हो कि उसका इतना बड़ा सपना था कुछ बनने का, लेकिन उसे किसी ने सपोर्ट नहीं किया। क्योंकि मैं ये मानूँगी, अगर बच्चे की शादी नहीं हुई, चाहे वो लड़का हो या लड़की, तो वो अपने माँ बाप के ऊपर डिपेंड होता है। अगर जब तक माँ बाप नहीं कहेंगे कि हाँ तुम ये कर लो, अगर वो अपनी जिद से करने भी लगा ना, तो भी उसका मन नहीं लगेगा, क्योंकि उसे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता है। शादी के बाद तो ये होता है, लड़का लड़की की शादी हो जाती है तो उसके हस्बैंड है या वो उसके फैमिली वाले जो सपोर्ट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन शादी से पहले तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने बच्चों के बारे में सोचना। मैं तो ये मानूंगी कि फ्रेंड्स, ज़िंदगी में आप चाहें कहीं पर भी घूम लो, या जो भी है आपकी क्लोज़ फ्रेंड
देखो, मैं ये बात फिर से रिवाइज़ कर रही हूँ, इस दुनिया में कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। एक टाइम ऐसा आएगा ना कि अगर आप नाकामयाब रह गए तो आपको कोई भी पूछेगा भी नहीं कि आपके पास क्या है और आप किस कंडीशन में जी रहे हैं अपनी अपनी लाइफ। सब ये सोचेंगे इसकी हैसियत ही नहीं है तो ऐसे लोगों से दोस्ती क्या करना। तो ये सारे दिन आपको भी ना देखने पड़ेंगे, लेकिन आप बस अपने आप को इतना काबिल बना दो, इतना काबिल बना दो, जो लोग आपके बारे में भला बुरा कहते हैं ना, वो भी आपको एक दिन सलाम ठोके, क्योंकि लाइफ में इमेज होना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि आज की जो दुनिया में लोग आपसे बात करने से पहले ना आपका स्टेटस चेक करते हैं कि आपकी हैसियत क्या है। इसलिए अपना जो भी आपका बैकग्राउंड है उसे और ऊंचा लेवल पर लेके जाओ, ताकि लोग जब आपको सर्च करें ना तो उनकी आंखें फटी के फटी रह जाएं। और जो लोग आपको कामयाब होते हुए नहीं देखना चाहते, उन लोगों के लिए ये एक जवाब बन जाए। अभी आपको किसी को जवाब नहीं देना है जिससे कि आपका टाइम वेस्ट हो या आपके माइंड में किसी भी तरीके की कोई टेंशन हो। अभी बस आपको फ्री माइंड होकर पढ़ाई करनी है। फ्रेंड्स, आपकी ज़िंदगी में हज़ार तरीके की परेशानियाँ आएंगी, स्पेशली जब जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे तब। लेकिन आपको इनसे हारना नहीं है। आपको आपको इन सारी प्रॉब्लम से लड़ना है और निकलना है। आपको सीखना पड़ेगा कि हमारे जीवन में चाहे किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी आ जाए, हमें कैसे निकलना है। जो इंसान परेशानियों से निकलना सीख जाता है ना, वो ज़िंदगी में कभी हारता नहीं है, ना कोई उसे हरा पाएगा। इसलिए परेशानियाँ अगर आपकी लाइफ में आए तो इनसे निकलना सीखो, डरना नहीं है किसी भी चीज़ से। अगर आपकी ज़िंदगी में किसी भी तरीके की कोई भी एग्जांपल ले लो कि आपके घर में या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं चल रही है, आप ये सोच लो आज सही नहीं है, कल अच्छी हो जाएगी और इससे बेहतर हो जाएगी। ये सोच के ज़िंदगी में आगे बढ़ो। और जो आप कर रहे हैं ना मेहनत, आप ये सोचो आपको एक ना एक दिन ये सारे हालातों से आपको निकलना है। और जो आपकी अभी दिन चल रहे हैं ना, जैसे भी दिन हैं, उनसे आप उन दिन को आपको बेहतर बनाना है। ये सारी चीज़ें सोच के चलोगे ना फ्रेंड्स, तो आपको कभी भी डिमोटिवेट फील नहीं होगा, मैं ये कहूँगी, और आगे बढ़ते रहोगे। जो लोग सिर्फ पढ़ाई करते हैं, जैसे कि उनके घर में सब सारी चीज़ों की अच्छे से व्यवस्था है, तो उन्हें ये सारी चीज़ों को नहीं सामना करना पड़ता होगा। लेकिन मैं ये कहूँगी जो मिडिल क्लास फैमिली से लोग होते हैं ना, उन्हें हर तरीके की परेशानियों से गुजरना पड़ता है। और जो लोग अपने घर के बड़े लड़का होता है या बड़ी लड़की होती है और उसके कंधों पे सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, तो मैं ये कहूँगी उन लोगों को तो बहुत कुछ झेलना पड़ता है। और अक्सर ऐसे ही लोग इतिहास रचते हैं आगे चल के, और अपना एक दिन ऐसा नाम कमाते हैं कि लोग उन्हें सर्च करके देखें। और आप भी अपनी ज़िंदगी में यही मुकाम चाहते हैं, यही रुतबा चाहते हैं ना, तो आप भी वही करो जो आप सोच रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, एवरी डे आपको अपने आप से हमेशा ये कहना है, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। जब भी आपको ये लगे कि आप डिमोटिवेट फील कर रहे हैं और आपके मन में ऐसा कुछ नेगेटिव फीलिंग आ रही है पढ़ाई करते टाइम, तो सिर्फ आप अपने मन में ये सोचना, नो, आई कैन डू इट, ये सब गलत है और मैं इसे कर सकता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ और मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं, आपके अंदर इतनी काबिलियत है कि आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे, यू कैन डू इट। तो आपको मैं ये कहूँगी, अगर आप अपने मन में ये पॉजिटिव फीलिंग लेके आएंगे ना, तो मैं 100% श्योर हूँ कि आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे।
देखो आपके मन में कभी न कभी 2 साल के टाइम में ये फीलिंग तो आएगी ही आएगी। जैसे कि बहुत सारे लोग हमारे आस-पास होते हैं और कुछ लोग आपको डिमोटिवेट करने के लिए आ जाएँगे। तो ये कहेंगे आपको अपनी एक्सपीरियंस के तौर पे एडवाइस देंगे, लेकिन आपको सुनना नहीं है कुछ। एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। बस आपको अपने लक्ष्य पे फ़ोकस करना है। जो भी आपका गोल है, आपको बस उसी को देखना है कि आपको ये कहना है कि मैं ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकता हूँ और मुझे किसी की एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। देखो, इस दुनिया में कुछ भी ऐसा पॉसिबल नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता। ये भी सोचा करो कि ये एग्ज़ाम अगर ये इतना टफ़ ही है एग्ज़ाम, तो कोई इसे क्लियर ही नहीं कर पाता। टफ़ है ना, तो आप इसे कर लोगे, क्योंकि कठिन जो भी टफ़ चीज़ें होती हैं उन्हें करना सीखो, अपनी ज़िंदगी में रिस्क लेना सीखो। अगर आप इस एग्ज़ाम को दे बिना ही हार मान लोगे ना, तो आपको ज़िंदगी भर ये पछतावा होगा कि आपका सपना था, लेकिन आपने एक डर की वजह से ये क्लियर नहीं कर पाया। आप बिना डरे फेलियर का डर निकाल के पढ़ाई करो अच्छे से, जिससे कि आपका ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर ही रहे और इधर उधर की चीज़ों पे मत ध्यान दो। जो भी होगा वो तो आगे चल के देखा जाएगा, लेकिन मेहनत करने से मत कतराओ। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम मिलते हैं अपनी अगली ब्लॉग में। तब तक आप अपना ध्यान रखना और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहना। थैंक यू, बाय बाय।